यह उस समय की बात है जब सृष्टि का अस्तित्व अभी शेष था। चारों ओर केवल अनंत जलराशि थी। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया कर योग निद्रा में लीन थे। तभी उनके कान के मैल से मधु और कैटभ नाम के दो अत्यंत शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हुए। शक्ति के मद में चूर वे दोनों असुर ब्रह्मा जी को मारने के लिए झपटे। भयभीत ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान विष्णु गहरी निद्रा में हैं। उन्होंने जान लिया कि जब तक विष्णु के नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा उन्हें मुक्त नहीं करेंगी, प्रभु नहीं जागेंगे। ब्रह्मा जी की स्तुति और देवी का प्राकट्य। ब्रह्मा जी ने एकाग्रचित होकर उस परम शक्ति की स्तुति की जो सृष्टि की जननी और संहारक दोनों हैं। उन्होंने प्रार्थना की, हे देवी, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही सुधा हो, तुम ही इस जगत को धारण करती हो। हे महामाया, इन असुरों को मोह में डाल दो और प्रभु को जागृत करो। ब्रह्मा जी की विनय सुनकर तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा भगवान के नेत्रों, मुख और हृदय से निकलकर प्रकट हुईं। 5000 वर्षों का महायुद्ध। देवी के जाते ही भगवान जनार्दन जाग उठे। उन्होंने सामने खड़े काल के समान उन असुरों को देखा। प्रभु और राक्षसों के बीच भीषण बाहु युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह पूरे 5000 वर्षों तक चलता रहा। महामाया का सम्मोहन और असुरों का अंत। जब युद्ध का अंत नहीं दिख रहा था, तब देवी महामाया ने अपनी माया का जाल फैलाया। असुर उस माया के वशीभूत होकर इतने अभिमानी हो गए कि उन्होंने भगवान विष्णु से ही कह दिया, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, हमसे कोई वर मांगो। चतुर प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि वर देना ही है तो यह दो कि तुम दोनों मेरे हाथों मारे जाओ। अपना ही वरदान उनके गले की फांस बन गया। चूंकि चारों ओर जल ही जल था, असुरों ने चतुराई दिखाई और शर्त रखी, हमें ऐसी जगह मारो जहां पृथ्वी जल में डूबी ना हो। भगवान ने तुरंत उन्हें अपनी जांघ पर लिटाया और सुदर्शन चक्र से उनके मस्तक काट दिए। निष्कर्ष, इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रकट हुई 10 भुजाओं वाली महाकाली ने अपनी माया से संसार को असुरों के भय से मुक्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब शक्ति और बुद्धि साथ मिलते हैं, तभी बुराई का अंत संभव है।